साथियों, करणी सेना के लोग 2 दिन से मध्य प्रदेश के अंदर आंदोलन कर रहे हैं। उनके आंदोलन का उद्देश्य है कि SC ST एक्ट को जो है कमज़ोर किया जाए, डाइल्यूट किया जाए और जो EWS को 10% आरक्षण मिला है, उस आरक्षण में जो 8 लाख रुपए की कैप है, उस कैप को हटाया जाए। जो लोग जब तक EWS आरक्षण नहीं था, पानी पी पी के आरक्षण को गाली देते थे कि आरक्षण से देश बर्बाद हो रहा है, आरक्षण से मेरिट कंप्रोमाइज़ हो रही है, आरक्षण ने पूरा देश का बंटाधार करके रख दिया है। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब आरक्षण से देश बर्बाद हो रहा था और आरक्षण से देश बर्बाद हो रहा है, तो आपने 10% EWS आरक्षण क्यों लिया? मोदी जी ने EWS 10% आरक्षण देने के लिए संसद में जो बिल पेश किया, वो देश को बर्बाद करने के लिए पेश किया। भाई, जब आरक्षण से देश बर्बाद हो रहा था तो आपने 10% आरक्षण क्यों लिया? आप मना कर देते कि हम आरक्षण नहीं लेंगे, आरक्षण से देश बर्बाद हो रहा है। लेकिन आपको आरक्षण से तकलीफ नहीं थी, आपको तकलीफ थी SC ST OBC को जो आरक्षण मिलता है, उस आरक्षण से आपको तकलीफ थी। SC ST OBC से आपको तकलीफ थी। आपको आरक्षण मिलते ही आपने जो है प्रसाद समझ के खा लिया और डकार भी नहीं लिया। तो आप लोगों को सबसे पहले तो ये क्लियर करना पड़ेगा कि आप आरक्षण के विरोधी हैं कि SC ST OBC के विरोधी हैं। रही दूसरी बात SC ST एक्ट की, आप घोड़ी से उतारोगे जाति देखकर, मूंछ रखने पर मारोगे जाति देखकर, और आपको SC ST एक्ट से तकलीफ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिर SC ST एक्ट इस देश के अंदर बनाना क्यों पड़ा? मैं पूछता हूं, इस देश के अंदर आरक्षण देना क्यों पड़ा SC ST OBC के लोगों ने? SC ST एक्ट इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि अपर कास्ट के लोग, अपर कास्ट मानसिकता के लोगों ने इस देश के दबे कुचले, शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों के ऊपर जाति के आधार पर जुल्म, जाति अत्याचार किया। जाति के आधार पर उनको पीटा गया, जाति के आधार पर उनको स्कूल जाने से रोका गया, जाति के आधार पर उनको गांव से बाहर बसाया गया, जाति के आधार पर उनको गंदगी साफ करने के लिए, झाड़ू लगाने के लिए मजबूर किया गया, जाति के आधार पर उनको मरे हुए जानवरों का चमड़ा छीलने के लिए मजबूर किया गया। इसलिए इस देश के अंदर आरक्षण की व्यवस्था बनाई गई। जाति के आधार पर मारपीट हुई, जाति के आधार पर मूंछ रखने पर मारा गया, जाति के आधार पर घोड़ी चढ़ने पे मारा गया। इसलिए SC ST एक्ट बनाना पड़ा। अत्याचारी कौन है? अत्याचारी जिन लोगों ने दबे कुचले लोगों के ऊपर अत्याचार किया, वो अत्याचारी हैं। हजारों साल से जिनका शिक्षा पे एक तरफा आरक्षण था, हजारों साल से व्यापार पर जिनका एक तरफा आरक्षण था, 1000 साल के आरक्षण से किसी के पेट में दर्द नहीं हुआ। लेकिन इस देश के SC ST OBC को मान सम्मान से जीवन जीने के लिए थोड़ा बहुत अवसर क्या मिला, आरक्षण क्या मिला, इन लोगों के पेट में दर्द होना शुरू हो गया। मैं पूछता हूं आप लोगों से, आप इस देश के अंदर आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, SC ST एक्ट खत्म करना चाहते हैं कि जाति खत्म करना चाहते हैं? अगर जाति खत्म करना चाहते हैं तो आओ हमारे साथ। जो हम आंदोलन महात्मा फूले, बाबा साहब अम्बेडकर, छत्रपति साहू जी महाराज, महात्मा बुद्ध का आंदोलन जो लेके चल रहे हैं, उस आंदोलन में आप कभी हमारा साथ नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको अम्बेडकर के नाम से चिढ़ है, आपको बुद्ध के नाम से चिढ़ है, क्योंकि आपको मानवतावादी विचारधारा से चिढ़ है। आप शोषण करने वाली नीति का समर्थन करते हैं। आप इस देश के अंदर कभी नहीं चाहते हैं कि भाईचारा पैदा हो। और किस ताकत की बात करते हैं आप लोग? इस देश के अंदर मुगलों ने आपकी रियासतों को लूट लिया, आपकी बहन बेटियों को गुलाम बना लिया और इस देश में आके कब्जा कर लिया। आप कुछ नहीं कर पाए। किस वीरता की बात करते हैं आप?
इस देश के, मैं गारंटी देता हूँ, इस देश के अंदर जाति व्यवस्था नहीं होती और शूद्र से लेकर और क्षत्रिय तक इस देश के अंदर मुगलों और अंग्रेजों से लड़े होते तो ना इस देश के अंदर मुगल आते ना अंग्रेज आते। आपको पता है 3 लाख आबादी वाले इंग्लैंड ने भारत के ऊपर आके कब्जा कर लिया। क्यों? क्योंकि आप लोग मुट्ठी भर थे और आपको काट के और फेंक दिया मुगलों ने। बहादुरी की बात हमसे मत करना। अरे इस देश की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो खड़ी हैं, 40-40 मंजिला बिल्डिंगें, इसमें किसका खून पसीना लगा है आपको पता कर लेना। इस देश के अंदर जो नेशनल हाईवेज बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, इसके अंदर किनका खून पसीना लगा है देख लेना। इस देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में किसका खून पसीना लगा है देख लेना। मेहनत और मेरिट की बात हमसे मत करना आप लोग। तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि इस देश को आगे बढ़ाना है, इस देश में भाईचारा पैदा करना है, तो एक दूसरे से नफरत करना छोड़िए। किसी को हक अधिकार मिल रहा है उनको, तो उसको अप्रिसिएट करिए, उनका समर्थन करिए। तो यही बात आप लोगों के बीच में कहने आया था। और खास करके SC ST OBC के लोगों से कहना चाहता हूं कि जो करणी सेना आज मध्य प्रदेश के अंदर आंदोलन कर रही है, जो बीजेपी के लोग हैं, आज कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन दे रही है। और जब चुनाव आएगा तो आप लोग कांग्रेस पार्टी का झंडा लेके और बीजेपी का झंडा लेके दौड़ोगे। देखो आपके हक अधिकार से आपके इनके पेट में कितना दर्द हो रहा है। जो लोग आपको अच्छा खाना पहनना ओढ़ना कपड़ा रोजगार नहीं देख सकते हैं, वो आपके लिए कब भला करेंगे, ये आपको सोचने की ज़रूरत है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि सेल्फ हेल्प इज़ बेस्ट हेल्प। अपनी मदद खुद करो, दूसरे के आगे हाथ फैलाओ मत। क्योंकि जिन लोगों ने सदियों से तुम्हारा शोषण किया है, उनके आगे अगर हाथ फैला के उनसे कुछ मांगोगे तो तुम्हें भीख देंगे, तुम्हें कभी बराबरी का अधिकार नहीं देंगे। तो इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आप लोग समझो। नमस्कार, जय भीम, जय भारत।